तो अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको योगी बनना है, बाबा बनना है, तो आप उसमें व्यस्त रहिए। और ओबीसी इसमें मस्त है कि उसको मंत्री बना दिया गया। कांवड़ सावन और मोदी मंत्रिमंडल के बीच भी ही ओबीसी के साथ बड़ा खेल हो गया। लेकिन इसमें पेच फंस गया। सलोनी कुमारी ने केस किया, उसको कावड़ धोएगा तो योगी जी उस पर फूल बरसाएंगे। दूसरा यह है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी, जिसको आप आधी आबादी कह सकते हैं, जिसकी आबादी 50% है, उसको बहुत बड़ी भागीदारी, अभूतपूर्व भागीदारी मिली है। हमारे जो सेल्फ मेड ओबीसी हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी दी है अपने कैबिनेट में, अपने मंत्रालय में, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। और हमेशा की तरह मेन स्ट्रीम मीडिया एकदम अभिभूत है प्रधानमंत्री के इस कदम से। हमारे देश का शिक्षा मंत्री भी इस समय ओबीसी है और इसकी तारीफ इस बात की से सबसे ज़्यादा अभिभूत कोई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। उन्होंने तो कहा कि लोहिया का सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया। लेकिन ये इसी बीच कांवड़ सावन और मोदी मंत्रिमंडल के बीच भी ही ओबीसी के साथ बड़ा खेल हो गया कि जो एक नेशनल लेवल का टेस्ट मेडिकल के फील्ड में रखा गया 2016 से जो शुरुआत हुई, जिसको नीट बोला जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जो है 27% आरक्षण चौथी बार जो है ओबीसी के हाथ से निकल गया। अब तक 11,000 सीट का वो नुकसान कर चुका है। इसमें हुआ क्या है कि जो स्टेट, हर स्टेट को अपने यहाँ का जो अंडर ग्रेजुएट सीट होगा, यूजी का सीट और पीजी का जो सीट होगा, एमबीबीएस और एमडी का, एमएस का, 15% यूजी का और 50% पीजी का सरेंडर करना होगा, जिसका एडमिशन नीट से पास किए हुए बच्चे से भरा जाएगा। मतलब कि स्टेट के कोटे की जो सीट थी 15%, वो अब जो सरेंडर कर चुका है, उस पे सिर्फ यूपी का बच्चा, अगर यूपी में है तो यूपी का बच्चा ना होकर केरल का भी बच्चा उस पे एडमिशन पा सकता है। ये व्यवस्था की गई। लेकिन इसमें पेच फंस गया। सलोनी कुमारी ने केस किया कि भाई इसमें ओबीसी आरक्षण का ध्यान दिया जाए, मतलब इसलिए केस किया और उसको आधार बनाकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक खेल चल रहा है, जिसमें ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया और ओबीसी को इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। उसके मंत्री जो है लगातार बुके देकर जो है खुशी मना रहे हैं मंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने का और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने में व्यस्त हैं। हुआ ये कि एक आधार बना दिया गया कि हर राज्य में, भारत के हर राज्य में ओबीसी का आरक्षण एक जैसा नहीं है, कहीं है भी नहीं, कहीं 27% है, कहीं 14% है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो 27% आरक्षण उस 15% और 50% जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने सरेंडर किया है, उस पर 27% आरक्षण कैसे दे दिया जाए। यही देखिए फर्क, देखिए कि ईडब्ल्यूएस जो भी 15 कास्ट, 10 कास्ट, 20 कास्ट को मिलता है, 10-20 जाति उसके फायदे में आती हैं, उनकी संख्या बहुत से स्टेट में 2 से 3% है, 4%। जैसे तमिलनाडु में 3%। आज तक ईडब्ल्यू का आरक्षण तमिलनाडु में लागू नहीं हो पाया क्योंकि वहां की दोनों पार्टियों ने विरोध किया कि हमारे यहाँ 3 से 4% इनकी आबादी, इनको 10% हम आरक्षण कैसे दे दें। उसी तरह से आंध्र प्रदेश, उसी तरह से उनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में है। लेकिन वहां पर ईडब्ल्यूएस के खिलाफ जो भी केस है, पेंडिंग है, उसको आधार बनाकर, उसके आरक्षण को न रोककर, इस एक छोटी सी बात को आधार बनाकर उनके आरक्षण को रोक दिया गया। लगातार चौथे साल रोका जा रहा है। और ओबीसी इसमें मस्त है कि उसको मंत्री बना दिया गया, उसको एमएलसी बना दिया गया, उसको कावड़ धोएगा तो योगी जी उस पर फूल बरसाएंगे। तो अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको योगी बनना है, बाबा बनना है, तो आप उसमें व्यस्त रहिए और उससे भी आपको वो चीजें आपको हासिल होने वाली नहीं है। तो कावड़ धोने से, अगरबत्ती सुलगाने से आपका हक अगर मारा जा रहा है और वो वापस आ जाए तो ये नहीं होने वाला। तो अगर आपको अपना हक चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो सेल्फ मेड ओबीसी प्रधानमंत्री जी, ओबीसी शिक्षा मंत्री जी, ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर, ओबीसी सांसद, ओबीसी विधायक, ओबीसी उप मुख्यमंत्री से मेरी दरखास्त है कि अपने लोगों का गला न काटें, अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठाएं
उनका समाज अभी सो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी सोते रहें। उनको अगर वहाँ पर जीत कर वो पहुँचे, यहाँ जिता कर भेजा गया है, तो उनको ये बात उठानी चाहिए। इतनी तो ईमानदारी अपने समाज के साथ रखनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।